धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप चाहें तो इस खबर को खबर के तौर पर ले सकते हैं कि एक वकील जो 16 महीने से घायल था, बिस्तर पर था, इलाज चल रहा था, मर गया। खबर आपके सामने से आई, गुजर के चली गई। वैसे भी भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने आपको आदत ऐसी बना दी है कि 10 मिनट में 50 खबरें देखनी है, 10 मिनट में 100 शहर 100 खबर देखनी है। खबर का भी बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस खबर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस खबर को आईने के तौर पर अपने सामने रख सकते हैं और उसमें अपने आप को देख सकते हैं कि आप लोग क्या बन गए हैं आज। क्या आपको वाकई में ईमानदार वकील चाहिए? और जब ईमानदार वकील मर जाता है आपके लिए लड़ते हुए, तब आपको क्या कोई दर्द होता है? कि आपको ईमानदार पत्रकार चाहिए? जब ईमानदार पत्रकार मर जाता है तो आपको कितनी पीड़ा होती है? क्या आपको ईमानदार जज चाहिए? जब ईमानदार जज मर जाता है तो उसके परिवार के लोग भी दहशत में आ जाते हैं और आप लोग तो बोलना ही नहीं जानते। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रही है। आईने के तौर पर इस खबर को देखिएगा, ना ही मैं खबर के अंदाज में इस खबर को आपके सामने रखने जा रहा हूं। उन्नाव यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर का इलाका बांगरमऊ विधानसभा सीट पे अभी हाल फिलहाल में उपचुनाव हुआ, जो खाली हुई थी। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के विधायक के सजा याफ्ता हो जाने के बाद इस सीट पर भाजपा ने फिर से अपना परचम लहराकर यह साबित कर दिया कि ये सीट उसकी थी, ये सीट उसकी है। पड़े ही उसका विधायक यहां पर हत्या का, गैंगरेप का दोषी ठहरा दिया गया हो और एक सजा याफ्ता मुलजिम बन गया हो, लेकिन फिर भी यहां के वोटरों ने भाजपा को ही चुना है। लेकिन मैं ये भी आपके सामने नहीं रखने जा रहा हूं। मैं कुलदीप सिंह सेंगर से जुड़ी हुई वो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, जहां माखी के एक एडवोकेट जिनका नाम महेंद्र सिंह पेशे से वकालत करते थे, एडवोकेट नाम बता ही रहा हूं तो पेशे से वकालत ही करेंगे, वो खड़े हुए थे एक ऐसे ताकतवर शख्स के सामने जिसके सामने जिले का एसपी, डीएम, थानेदार सब कुछ झुके हुए थे और उन्होंने बीड़ा उठाया उस लड़की को इंसाफ दिलाने का। लेकिन क्या किया गया उनके साथ जानते हैं? 28 जुलाई का वो दिन था, 2019 का वक्त था, यानी कि 28 जुलाई 2019 का वो वक्त था जब वो कार में सवार होके अपनी इस क्लाइंट के साथ जो आरोप लगा रही थी विधायक उसके भाइयों पर कि उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया है और उसके पिता की पीट पीट कर थाने में हत्या करवा दी है, वो आरोप लगा रही थी। उसके साथ उसके चाचा से मिलने के लिए रायबरेली जा रहे थे। कार में एक ड्राइवर भी था, इसके अलावा कार में 2 महिलाएं और थी, जो इस रेप पीड़िता लड़की की चाची थी और चाची की बहन यानी कि मौसी थी। रास्ते में रॉन्ग साइड से एक ट्रक आया और उसने इनकी कार को कुचल डाला। वो सीन आपको बखूबी याद होगा। उस मामले में 2 लोगों की यानी कि इसकी चाची की और चाची की बहन यानी कि इसकी मौसी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि रेप पीड़िता और रेप पीड़िता के ये जो वकील हैं, एडवोकेट हैं महेंद्र सिंह, ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एयरलिफ्ट करके गंभीर रूप से घायल एडवोकेट महेंद्र सिंह को एम्स अस्पताल में दिल्ली लाया गया। कई सर्जरियां हुई, कई ऑपरेशन हुए, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद उनको दिल्ली के आरएमएल यानी कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। वहां भी उनका इलाज चला। होली आ गई, होली के बाद कोरोना भी आ गया। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में सरकार गिरने के बाद इन्होंने डंका बजा दिया कि जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन, उससे पहले तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। उस दौरान परिवार के लोगों ने समझा दिल्ली में कोरोना फैलने लगा है, अपने शख्स को लेकर वहीं चलते हैं, जिला अस्पताल में कहीं इलाज करा लेंगे। वो लेके आ गए और उन्नाव की आवास विकास कॉलोनी में जो इनके भाई का घर था वहाँ पे रखने लगे। बताया जा रहा है कल शाम, सोमवार की देर शाम, वकील महेंद्र सिंह ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। रेप पीड़िता के परिवार में गम का माहौल है, एडवोकेट महेंद्र सिंह के परिवार में गम का माहौल है। ये एक ऐसा वकालत का सिपाही था जिसने एक लड़की को एक ताकतवर पूरी सत्ता के साथ बैठे हुए विधायक से इंसाफ दिलाने की अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। लड़ाई लड़नी इसी ने शुरू की थी। बताया जा रहा है कि उनके जो पेशाब की नली डली हुई थी उसमें इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो जाने के बाद वो इन्फेक्शन इतना फैल गया कि उनकी मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। मैं फिर कहूँगा इस खबर को आपको आईने के तौर पे देखना चाहिए। हाँ, आज क्या कोई और वकील ऐसा करने की कोशिश करेगा? क्या किसी और वकील को डर नहीं लगेगा कि अगर वो किसी के इंसाफ के लिए इतना लड़ेगा तो उसकी कार का रास्ते में एक्सीडेंट करा दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी छीन ली जाएगी, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा? सोचिएगा, क्या आज आपको इस बारे में अपने आप पे अध्ययन नहीं करना चाहिए कि आप लोगों के लिए फिर लड़ाई कौन लड़ेगा? जीने के लिए आपको संसाधन जुड़ाने पड़ते हैं और संसाधन जुड़ाने में आप घर बनाते हैं ना, गाड़ी घोड़ा बनाते हैं ना, चूल्हा चौका तैयार करते हैं ना, ये ज़िंदगी जीने के साधन होते हैं। ऐसे ही जीवन को
सम्मान के साथ जीने के लिए आपको एक अच्छे वकील, अच्छे पत्रकार, अच्छे जज और अच्छे पुलिस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब कोई पुलिस वाला मरता है ईमानदारी के लिए, कौन खड़ा होता है उसके साथ? सुबोध कुमार सिंह मर गए, कितने लोग सड़क पे आए? कोई सड़क पे नहीं आता, मर ऐसे ही जाता। गौरी लंकेश मर गई, गोलियों से भून के मौत के घाट उतार दिया गया। इस सरकार के खिलाफ, इसकी हिंदुत्ववादी सोच के खिलाफ वो खुलकर लिखा करती थी। कितने लोग सड़क पे आए जी? कोई सड़क पे नहीं आता। जज लोया मर गए, कोई सड़क पे आया? नहीं आया। उसी क्रम में आज एडवोकेट महेंद्र सिंह अपनी जान गंवा चुके हैं। धाकड़ खबर उनको दिल से श्रद्धांजलि देता है, सलाम करता है ऐसे जज्बे को। वो जानते थे कि उनके सामने कितना ताकतवर व्यक्ति है, फिर भी वो इस रेप पीड़िता की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे थे। हम दिल से उनको सलाम करते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। खबर को लाइक करने को तो कहूँगा नहीं, लेकिन ज़रा खुल के कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।